दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी कल 18 अगस्त यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज भी दोस्तों मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं, सारा दिन 200-250 पॉइंट की एक रेंज में घूमती रही और जहां पे कल क्लोजिंग आई थी उसी के आसपास दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। और इस बात का दोस्तों हमने कल जिक्र भी किया था कि अगर मार्केट साइडवेज रहती दिखे तो नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना, क्योंकि करंट एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पीड से डीके होते हैं और जो हीरो जीरो के चक्कर में पड़ते हैं उनको आज पता चल गया होगा कि लॉस हीरो जीरो कर लो या फिर हेजिंग कर लो, लॉस ही होगा साइडवेज मार्केट में। ऐसी बात नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। जब 50 दिन का मूविंग एवरेज अपसाइड काटा बैंक निफ्टी ने और इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकली तो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको कॉल साइड का स्टडी दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर बैंक निफ्टी में, जिसमें हमको 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। लेकिन मैंने उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहां तक तो मोमेंटम आएगा ही, क्योंकि ब्रेकआउट अच्छा आया था। और फिर जब ये नीचे आना शुरू हुई तो मेरा कॉस्ट पे स्टॉप लॉस था, बल्कि मेरे को तो 500-600 रुपए का लॉस ही हो गया और वो फिर हिट हो गया। तो फिर मैंने काम नहीं किया। मैंने आपको बोला था मार्केट में जब 50-60 पॉइंट मिले थे, जब मैंने बोला था कि बुक कर लीजिए उसको, और मैंने फिर आपको ये बोला था कि अभी काम मत कीजिए क्योंकि मार्केट मुझे साइडवेज दिख रही है। 2 रेंज मैंने आपको टेलीग्राम पे बताई थी, आप खुद सोचिएगा दोस्तों, इनसे ना आपको काफी सीखने को मिलेगा। देखिए इसके ऊपर जब निकली अच्छी बात है, 100-150 पॉइंट मार्केट ने मोमेंटम दिया। अब आप पुट साइड दोस्तों कब जाओगे? जब इसके नीचे निकलेगी आप पुट साइड जाओगे। लेकिन कितने पॉइंट मिले? मुश्किल से 50-60 पॉइंट नीचे, फिर से मार्केट वापस मुड़ गई। तो इन 50-60 पॉइंट में दोस्तों क्या मिलेगा? आपने अगर नोटिस किया होगा तो एकदम से 12 बजे के बाद प्रीमियम बहुत स्पीड से कम हुए थे, तो लॉस ही होगा अगर आप ऐसी मार्केट में हाथ पैर मारोगे। तो ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बोल भी दिया था कि भाई ज्यादा कल मार्केट फिर खुलेगी, ज्यादा हाथ पैर मत मारना वरना लॉस हो जाएगा। आशा करता हूं पॉइंट आपको समझ में आया होगा और बहुत सारे लोगों को लॉस होने से भी बच गया होगा। मेरी यही कोशिश होती है दोस्तों, आपको टाइम टू टाइम अपडेट दूं जैसा मुझे लगता है वैसा। अब देखिए मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा कौन सी थी, सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। साइडवेज मार्केट का हमने सुबह के व्यू में भी डिस्कस किया था। पहले ये डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है दोस्तों, आज की एनालिसिस बिल्कुल सिंपल होने वाली है। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 43,891 पे, ठीक है। लेवल अपर साइड हमारा वहीं रहेगा, 44,000 का लेवल हमारा अपर साइड रहेगा। और अब हमारे सामने ना 2 स्विंग हो गए, एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग है। बस इन दोनों स्विंग को दोस्तों मार्क कर लीजिएगा। चलो मैं मार्क कर देता हूं आप सबके सामने ताकि आप सब अपने चार्ट में मार्क कर सको। एक ये स्विंग है जो कि 44,000 के लेवल पर है और एक दोस्तों नीचे वाला स्विंग है जो कि 43,770 के आसपास है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों इस जोन में ओपन होती है, ओपन होने के बाद 44,000 लेवल को काटती है अपसाइड, फिर रीटेस्ट करती है और फिर अगर अपसाइड निकलती है तो फिर हमको जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था 44,260-300 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, कल भी हमने यही डिस्कस किया था, 44,000 के ऊपर निकले एक स्विंग बनाए तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो ये ब्रेकआउट आया है ना, ये मत सोचे कि हमको और आपको पता है, ये बड़े बड़े ऑपरेटर को सबको पता है, उन सबको पता है कि ब्रेकआउट पे सभी लोग बाय करने वाले हैं और वो फिर मार्केट को नीचे लेके आ जाते हैं क्योंकि उनके पास भाई बहुत ज्यादा पैसा, उन सबके सामने ये सिस्टम और पैटर्न बन रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ब्रेकआउट के बाद चाहे आपको 100 में से 10-20 ट्रेड कम मिले लेकिन श्योरिटी हो जाती है, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर स्विंग बन जाता है तो। अगर दोस्तों जिसने स्विंग बनने का इंतजार किया होगा आज वो इस हल्के से ट्रैप में नहीं फंसा होगा, या फिर जिसने टाइम से प्रॉफिट बुक किया होगा उसको समझ में आ गया होगा कि स्विंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कल भी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देते ही आपको एकदम से कॉल साइड नहीं जाना, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक स्विंग बने और अगर ऐसा बनता है तो फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। इसका दूसरा सिनेरियो दोस्तों ये होता है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, रेजिस्टेंस के पास जाए, थोड़ा सा समय बिताए, आधा घंटा 1 घंटा समय बिताती है, फिर अगर ब्रेकआउट देती है 44,030-40 का, तो फिर हमको रीटेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता क्योंकि फिर ये टाइम स्पेंड करके इसको टेस्ट कर देती है। अगर ऐसा डायरेक्टली ब्रेकआउट देती है तो हमको रीटेस्ट का इंतजार करना पड़ता है। अगर दोस्तों यहां पे समय बिता के ब्रेकआउट दे तो हम डायरेक्टली मैं कॉल साइड प्लान करूंगा, 50-60 पॉइंट
पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसी टारगेट के लिए। ठीक है, पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, जब ये स्विंग ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इस स्विंग के नीचे हम पुट साइड प्लान करेंगे और कम पॉइंट मिलने, वो तो एक्सपायरी थी, इस वजह से हम टाइम डीके की वजह से ज्यादा पॉइंट नहीं मिले होंगे, वरना अगर एक्सपायरी नहीं होती तो अच्छे पॉइंट मिल जाते, क्योंकि 100-150 पॉइंट का मोमेंटम आया है नीचे। लेकिन अब अगली एक्सपायरी शुरू हुई है तो प्रीमियम थोड़े से कम स्पीड से जरूर बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन हो गए 43,760-70, ये लेवल ब्रेकडाउन करती है, यानी कि इस स्विंग को, आज का जो लो है ये ब्रेकडाउन करती है, हल्का सा रीटेस्ट करती है, और अगर फिर नीचे निकलती है तो फिर हमको थोड़े से ज्यादा टारगेट भी मिल सकते हैं। अगर स्विंग बना तो 50-60 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, 43,600-500 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, देखिए यहां पे बैंक निफ्टी अपसाइड गई, डाउनसाइड आई, अपसाइड गई, हो सकता है कल फिर से कंटिन्यू प्राइस एक्शन बना दे। तो ये आप पैटर्न अपने दिमाग में बना लेना। अगर ऐसा पैटर्न हमको बनता हुआ दिखता है, मान लीजिए ये कंटिन्यू करती है ट्रेंड को, इस तरीके से नीचे जाती है, तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड आ सकता है, क्योंकि फिर सेलर्स जो है उनको फॉलो थ्रू मिल जाएगा। अभी सेलर्स को, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, इसलिए ज्यादा बड़े टारगेट मार्केट नहीं दे रही है। तो अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हमको सेलर्स को फॉलो थ्रू मिल जाएगा, और जो बायर्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं, मार्केट अपसाइड नहीं आ रही है, प्राइस एक्शन डाउनसाइड बना रही है, तो फिर जो बायर हैं वो भी सेलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो इस पैटर्न को और इस रीटेस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा। कल अगर बनता है तो बड़े टारगेट मिल सकते हैं। जो ये दोस्तों एरिया है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में आप काम मत करना, वरना ट्रैप हो जाओगे, इस चीज को याद रखिएगा। और ये दोनों लेवल आप मार्क कर लीजिएगा, 43,770 का है और 44,020-30 का आप लेवल मार्क करके रख सकते हो। अब बात आती है गैप अप और गैप डाउन की। अब अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है यहां पे 43,800 के नीचे, अगर गैप डाउन ओपन होती है और फिर एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, यहां पे मान लीजिए इस टाइप की नेगेटिव कैंडल बनी और फिर लो ब्रेक हो रहा है, इसका स्विंग बन रहा है, तो फिर दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 43,600-500 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी लागू हो जाएगी। और अगर दोस्तों बहुत बड़ा यहां पे गैप डाउन ओपन हो जाती तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ऊपर जाए 43,700-800 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, फिर उसका लो ब्रेक करेगी तो वापस हम दिन के लो के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड ही प्लानिंग करेंगे। जब तक दोस्तों इसके ऊपर नहीं निकल जाती, स्विंग नहीं बन जाता, कॉल साइड प्लान करना बहुत ज्यादा खतरे का काम होगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए सीधा दोस्तों 44,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, तो फिर जो सेलर्स जो हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, और फिर ये जैसे ही ऊपर कोई स्विंग मिला, मान लीजिए यहां पे गैप अप ओपन हुई, एक बुलिश कैंडल बनाई और फिर उसका कंटिन्यू हाई ब्रेक कर रही है, स्विंग बन रहा है, तो फिर 44,300, 44,260 इस टारगेट के लिए दिन का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। एक और सिनेरियो बन सकता है दोस्तों, गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आएगी, जहां पे आज क्लोजिंग आई, यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है और फिर दिन का हाई वापस अगर ब्रेक करती है, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम इस टारगेट के लिए फिर से कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। यानी कि गैप अप और गैप डाउन में आपको थोड़ा सा इंतजार करना है कि किस साइड प्राइस एक्शन बन रहा है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई तो कंटिन्यू कर रही है या नहीं कर रही है, गैप अप ओपन हुई अपने आप को होल्ड करके कंटिन्यू कर रही है या नहीं कर रही है अपसाइड, तो ही हम कॉल या पुट साइड प्लानिंग करेंगे गैप अप या गैप डाउन में। और फ्लैट अगर ओपन होती है तो हमारा प्लान तैयार है, मैंने आपको दोनों लेवल मार्क करके दे दिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए निफ्टी को देखते हैं। मैं दोस्तों हर एक सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं गैप अप होगी तो क्या करेंगे, हल्की गैप अप ओपन होगी तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगी तो क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज बहुत कम ओपन होती है, ऑलमोस्ट 80% 70% गैप अप और गैप डाउन ही ओपन होती है। तो हर तरीके का सिनेरियो डिस्कस करना जरूरी है, ताकि आपको आने वाले समय में आप खुद के दम पर एनालिसिस कर सको कि मार्केट को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं गैप अप और गैप डाउन में। इसलिए वीडियो को जरूर देखा करो, एंड तक देखा करो, ताकि आप खुद के दम पर सीख सको। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में आज एक अच्छा मोमेंटम था, और निफ्टी की वजह से आज बैंक निफ्टी ने भाई अच्छा मोमेंटम नहीं दिया, वरना जब ब्रेकआउट आया था 44,000 का तो मैं सोच रहा था कि अच्छा मोमेंटम आएगा, लेकिन निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया। निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, 19,400 19,500 दो लेवल हमने डिस्कस किए थे। 400 के नीचे हम पुट साइड थे, 500 के ऊपर हम कॉल साइड थे। जिसने 400 के नीचे पुट साइड प्लानिंग किया होगा, यहीं तक हमारे टारगेट थे, 19,320 तक के हमारे टारगेट थे और बिल्कुल मिले भी हैं। लेकिन हमने निफ्टी में काम नहीं किया भाई, हमारा ये दुर्भाग्यवश था, क्योंकि निफ्टी में मुझे 50-50 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे थे, इस वजह से मैं नहीं गया निफ्टी की साइड। और बैंक निफ्टी मुझे पॉजिटिव दिख रही थी, दोनों अपोजिट थे, तो मैं बैंक निफ्टी में मैंने सोचा बैंक
निफ्टी कहीं निफ्टी को वापस ना खींच दे, इस वजह से मैं नहीं गया निफ्टी की साइड। अगर मैं दोस्तों अपनी स्टडी दिखाऊं, सुबह का व्यू दिखाऊं, आप ये सुबह का व्यू पढ़ सकते हो, इसमें मैंने साइडवेज मार्केट का जिक्र किया था। बाइंग सेलिंग एरिया मैंने आपको सुबह सुबह दिए थे, और निफ्टी में भी आप देख सकते हो निफ्टी ब्रेकडाउन लेवल 19,380 का था, अच्छे पॉइंट मिले। फिर ये हमारी स्टडी थी, ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों पॉइंट नहीं मिले, इसमें 80 से 135-34 का इसने हाई लगाया और बड़े आराम से लगाया। तो बहुत सारे स्कैल्प, मैंने बोला भी था कि जो स्कैल्पर हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करना सीख सकते हैं, सेफ ट्रेडर प्रॉफिट बुकिंग करना सीख सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि स्टॉप लॉस को आप देखिए, जब तक स्टॉप लॉस ट्रेल करना था, मैंने ये भी लिखा है कि 15-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हो। उसके बाद मैंने बुकिंग का ही बोला, क्योंकि मार्केट मुझे साइडवेज दिख रही थी, और ये बात मैंने बोली भी थी। देखिए कछुआ टाइप छाप के में साइडवेज डाटा भी साइडवेज बना हुआ है, और ये 2 लेवल मैंने आपको बताए थे कि ये साइडवेज मोमेंटम हो सकता है। जिसने ज्यादा हाँ हीरो जीरो के चक्कर में, मैंने जैसा कि आपको कल समझाया था, हाथ पैर मारे होंगे भाई, लॉस ही हुआ होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना दोस्तों आज कैसा रहा आपके लिए मार्केट। तो आज ये दोस्तों टेलीग्राम का जो चैनल है, ये कोई कॉल टिप्स नहीं, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। 100% फ्री चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है या फिर कमेंट में जो पिन किया है लिंक टेलीग्राम का, उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि वो ओरिजिनल चैनल का है। वरना आप सर्च करोगे तो इस लोगो से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। मेरे नाम से भाई किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे मत देना। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज हाथ जोड़कर विनती, मेरा लोगो या फोटो देख के किसी को पैसे कॉल टिप्स के लिए ना दें। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों सिंपल सा एनालिसिस है। कल हमारे क्या लेवल थे? कल हमारे 500 का अपर साइड लेवल था, 400 का डाउन साइड लेवल था। अब कौन से हो गए हैं? ऊपर 400 का हो गया, नीचे 320 का या 300 का हो गया है। ये जो 100 पॉइंट है, इसके बीच में हम निफ्टी को नहीं छेड़ेंगे। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, कल फ्लैट ओपन होकर 400 के ऊपर निकल के हल्का सा स्विंग बनाती है, तो पहला टारगेट हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज हो जाएगा, जो कि 19,460-70 के आसपास है। 20-30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का तो ज्यादा हो जाएगा, 15-20 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे, क्योंकि टारगेट छोटा है। और 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे निफ्टी के अंदर। कब? जब ये 19,400 के ऊपर निकल के इस तरीके का स्विंग बना देती है। तो पुट साइड कब प्लान करेंगे दोस्तों? जब फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन हो के ये जो आज का लो है, ये ब्रेक डाउन करे, 300 को टच करे, 320 के लेवल को फिर से टच करे, और अगर फिर से कंटिन्यू डाउन साइड करिए तो पुट साइड थोड़े से बड़े टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट अब पुट साइड नहीं है। क्लोजिंग ऐसी जगह पे आई है निफ्टी के, अगर आप देखोगे तो सपोर्ट सीधा 200 के आसपास जाके है, तो पुट साइड अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 300 को टच करे, थोड़ा सा ऊपर आए, अगर फिर से 300 को ब्रेक करती है, तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 80-90 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप ओपन होती है सीधा 400 के ऊपर, तो हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करिए निफ्टी, तो फिर हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड ही प्लानिंग करने वाले हैं। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो मैंने आपको बता दिया, चाहे थोड़ा सा ऊपर जाए या फिर यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए और फिर दिन का लो ब्रेक करे, तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का ही स्टॉप लॉस डाल के। गैप अप और गैप डाउन में जैसा हमने बैंक निफ्टी में प्लानिंग की है, वैसे ही हम निफ्टी के अंदर प्लानिंग रखेंगे। अगर ऑप्शन चैन की दोस्तों मैं बात करूं, नई एक्सपायरी शुरू हुई है, तो इतने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप देखिए 19,400 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, और पुट राइटर तो भाई हैं ही नहीं, मतलब भाग गए, पता नहीं कहां गए भाई। कॉल राइटर थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन कल बराबर कांटे की टक्कर थी, तो मार्केट हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि कांटे की टक्कर हो तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन कॉल राइटर ज्यादा हो तो मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन उल्टा ही है, समझिए बात को। और पुट राइटर ज्यादा हो तो मार्केट नीचे गिर सकती है। ठीक है, क्योंकि जिस साइड कम लोग होते हैं वो लपेटते हैं ज्यादा वालों को, उनको तभी ज्यादा पैसा मिलता है। अब अगर आप देखोगे, हालांकि नई एक्सपायरी शुरू है, कल ये 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे किस साइड पोजीशन ज्यादा हो रही है। फिलहाल के लिए 19,400 जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर निकलती है तो ही हमको 500 तक का, 480 तक का मोमेंटम मिल सकता है। और अगर 300 के नीचे निकलती है तो फिर भाई ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, आप देख लीजिए, फिर तो 200 के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं।
अगर बैंक निफ्टी की दोस्तों हम बात करूं, बैंक निफ्टी में भी यही हाल मिलेगा। 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूं आपको बैंक निफ्टी में, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू है तो 10 बजे के बाद हम देखते हैं कि साइड पोजीशन बनती है। 44,000 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और भाई देखिए पुट राइटर तो है ही नहीं, मतलब अगर नीचे जाना शुरू हो गई ना और यहाँ पे पोजीशन ऐड नहीं हुई तो भाई गिरावट ज्यादा भी आ सकती है। ठीक है, तो अगर 44,000 के ऊपर निकले, प्राइस एक्शन बनाए, तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। और अगर 750-700 के नीचे निकली तो फिर 500-400 ये भी लेवल हमको बैंक निफ्टी में ऑप्शन चैन के अनुसार देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेवल मार्क कर लीजिए अपने चार्ट में और सीखने की कोशिश कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। शुरू में जो नए लोग हैं डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आइए, पहले कैश में काम करना सीखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।